नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। और ये कॉन्सेप्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर सिर्फ वो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट दे सकता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप पौधों में पानी डालते हैं तो पौधों की पत्तियों में तो पानी नहीं डालते, आप सीधा जड़ों में डालते हैं और जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचता है और फिर उसके बाद आप लोगों की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो उस ताजमहल के सामने जो इतने सारे फाउंटेन्स लगे हुए थे, क्या उन फाउंटेन्स में जो पानी बिल्कुल बह रहा है, जो निखर रहा है, वो क्या किसी पंप के थ्रू आता है? उस जमाने में तो पंप था ही नहीं, तो फिर वो पानी कैसे आ रहा था? जो आप लोगों ने मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी, उसमें जो बाजीराव बल्लाळ हैं जिनके लिए एक घर बनाया गया था, जो महल था बेसिकली शनिवार वाड़ा, उसकी छत में एक फाउंटेन लगा हुआ था। तो वो फाउंटेन कैसे चलता था? उस जमाने में तो पंप चलते नहीं थे। जो राजा महाराजा उस जमाने में फाउंटेन छोड़ो, जो शार लेते थे ना, जब नहाते थे तो उनके लिए भी शावर की व्यवस्था थी। तो जो शार लेते थे तो शार कौन चलाता था? कोई ऊपर बैठ करके पानी डालता था, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से वो शार वर्क करता था? तो दोस्तों, वो जो कॉन्सेप्ट था उसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। बेसिकली एक क्वेश्चन और भी है जो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों ने गाइस एक चीज नोटिस करी होगी कि जब शाहजहां ने अपने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, उस जमाने में एक कारीगर ने उस ताजमहल में जाकर के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम कर दिया था जिससे हमेशा पानी गिरता रहता था। अब भाई बारिश की बात हो तो पता चलता है कि भाई बारिश ऊपर से हो रही थी और होल था तो पानी आ गया। लेकिन बारिश का तो पानी बस नहीं था, ये तो चौबीसों घंटे सातों दिन और पूरे साल पानी गिर रहा था। तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लगा होगा कि भैया जब कोई मोटर नहीं, जब कोई पंप नहीं, बिना किसी पंप के वो पानी ऊपर चढ़ रहा है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा था? कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी। तो दोस्तों, इसको हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज जान करके अच्छा जरूर लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। और जितने भी हमारे जो वर्कर्स थे वो हैवी स्किल्ड वर्कर्स थे कि उनको ये कॉन्सेप्ट भी पता थे, जो राजा महाराजाओं के टाइम पर भी फाउंटेन बना देते थे इसी कॉन्सेप्ट से। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट दो फोर्सेस के ऊपर वर्क करता है। एक फोर्स है बेटा जिसका नाम है कोहेशन, राइट? एक फोर्स है जिसका नाम है कोहेशन और दूसरा फोर्स है जिसका नाम है अधेशन। दोनों ही आप लोगों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हुए फोर्स हैं, राइट है ना? इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, बट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी को, कि अगर आप देखें तो भाई नीचे पानी भरा हुआ है। अब ये जो नीचे पानी भरा हुआ, अगर मैं इसी पानी को देखना चाहूं तो ये पानी क्या कर रहा है? ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, मतलब इन्हीं जड़ों से पानी यहां तक जा रहा है। दिस इज समथिंग जो देख करके लगता है भाई कैसे हो पा रहा होगा। ये हो पाता है, ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ और सिर्फ कैपिलैरिटी से। अगर इसको मैं और भी ज्यादा डेप्थ में दिखाना चाहूं तो आप लोग इसको देखेंगे कि जैसे ये जड़ें हैं, देखो ये ब्लू ब्लू पानी चल रहा है ना, ये पूरा ऊपर तक, तो ये जड़ें हैं। तो इन जड़ों में पानी कैसे जाता है, इन रूट्स में पानी कैसे जाता है? तो गाइज ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों की कोई भी ट्यूब हो, अगर वो ट्यूब 6 mm या फिर उससे कम डायमीटर की होगी, 6 mm और लेस डाया की अगर कोई ट्यूब होगी, तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलैरिटी लगेगा। और अगर आप उससे ज्यादा डायमीटर की कोई भी ट्यूब या फिर पाइप या फिर कोई रूट लेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लग पाता। अब ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है इसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, यहां पर आप लोग फील करिएगा कि जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में आदेशन भी मिलेगा, कोएशन भी मिलेगा। मैं मान लेता हूं ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब किसकी है? ग्लास की है, चलिए मान लिया। और ये जो वाटर है, ये वाटर ही है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अब गाइस वाटर में खास बात ये होती है कि वाटर किसी भी दूसरी सरफेस के साथ बहुत ही जल्दी मोहब्बत कर लेता है, बहुत ही जल्दी चिपक जाता है, इसीलिए वो वेट कर देता है। जैसे कपड़े, कपड़ा दूसरा मटेरियल है, पानी आप कपड़ों में डालिए, आप देखेंगे कि कपड़े गीले हो जाते हैं, मतलब ये वेट कर देता है कपड़ों को, है ना? तो अगर मैं देखूं तो मतलब ये वाटर आके चिपक जाता है, मतलब इसके अंदर क्या है? अधेशन की प्रॉपर्टी है। तो अधेशन इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है और कोहेशन कम होता है। अब अधेशन ज्यादा होने की वजह से ये जो वाटर इस ग्लास सरफेस के साथ ऐसे चिपकना शुरू कर देता है और इस तरीके से ऊपर उठना शुरू कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अधेशन। किसकी वजह से बेटा? अधेशन की वजह से, क्योंकि वाटर में अधेशन ज्यादा होता है और कोहेशन कम होता है। अब जब ये वाटर ऊपर चलता है तो देखो ऐसा तो है नहीं कि जब अधेशन चल रहा है उस समय कोहेशन नहीं होगा, वाटर में कोहेशन भी होगा। तो उसके जो बीच के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोहेशन लग रहा होता है, और जो साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लास से टच्ड है उसमें अधेशन लग रहा होता है। अब ये जब वाटर ऊपर इस तरीके से चढ़ रहा होता है, राइट, तो ये जो बीच के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको नीचे की तरफ खींचते हैं कि नहीं नहीं नीचे की तरफ चलो, तुम कहां ऊपर जा रहे हो, राइट। और इसी वजह से आप लोगों को यहां पर एक किस तरीके से कर्व्ड सरफेस दिखती है। ऑल्दो हमने देखा है कि भाई कोई ग्लास हो, तालाब हो, समंदर हो, हर जगह पानी का लेवल बिल्कुल प्लेन होता है,
लेकिन जब हम कैपिलैरिटी देखते हैं तो हमें इस तरीके से वाटर का एक सरफेस दिखाई देती है। इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। अब ये जो मेनिस्कस है ये किस शेप का दिखाई दे रहा है? अभी तो कॉनकेव शेप का दिखाई दे रहा है। कॉनकेव शेप क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां पर कैपिलरी राइज हो रहा है, राइट। तो जब भी कभी कैपिलरी राइज होगा, अब देखो ना, ये पानी है, पानी इस तरीके से ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को और कम करूं, मतलब वैल्यू मतलब डायमीटर को, तो ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जा करके फाउंटेन बना देगा, राइट। अगर आप देखें तो यहां पर ये तीनों डक्ट है, दोनों तीनों ट्यूब है जो मैंने वाटर के अंदर डाली। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका डायमीटर ज्यादा है, तो देखो इसमें हाइट कम है। इसका डायमीटर मैंने और कम किया तो हाइट और ज्यादा हो गई, इसका डायमीटर और कम किया तो हाइट और ज्यादा हो गई। तो जितना कम डायमीटर करोगे उतना ज्यादा अधेशन का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, और उसकी वजह से जो मटेरियल है आप लोगों का ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है, जिसे हम कैपिलरी राइज कहते हैं। अब गाइस, ये कैपिलरी राइज क्या हर जगह दिखाई देगा? नहीं दोस्तों, कैपिलरी राइज और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी फॉल। ये डिपेंड करता है आप लोगों के मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल में कोहेशन कितना है और अधेशन कितना है। जैसे हमें वाटर का पता है कि वाटर में अधेशन ज्यादा है और कोहेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू अधेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि कोहेशन बहुत कम है, एज कंपेयर टू अधेशन कोहेशन कम होता है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से कैपिलरी राइज करता है। इसी तरीके से आपका एक मटेरियल है जिसे हम कहते हैं मरकरी। मरकरी में अधेशन बहुत कम होता है और कोहेशन कंपेयर टू अधेशन बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से कैपिलरी फॉल होता है। अब कैपिलरी फॉल बोलूं या कैपिलरी राइज बोलूं, है ना, तो अगर मैं यहां पर राइज या फॉल किसी को भी दिखाना चाहूं तो इसके लिए जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर मैं राइज की बात करूं या फिर मैं फॉल की बात करूं, इन दोनों के लिए आपका फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। अब रो जी को आप डब्ल्यू भी बोलते हो, वेट डेंसिटी, राइट। तो आप यहां पर डब्ल्यू डी भी लिख सकते हो। तो यहां पर जो सिग्मा होता है बेटा, इस सिग्मा को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस टेंशन। ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज नथिंग बट इट इज सरफेस टेंशन, ठीक है। यहां पर जो आपको रो दिख रहा है, रो इज नथिंग बट इट इज मास डेंसिटी, राइट। मास डेंसिटी। जी के बारे में हर कोई जानता है दैट जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एंड डी इज नथिंग बट इट इज द डाया ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। अब अगर आप लोग यहां पर सरफेस टेंशन को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है दैट एच में जो कैपिलरी राइज हमें निकाल रहा है, कैपिलरी फॉल निकालना है, उसके लिए आप लोगों का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायमीटर ऑफ ट्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेंसिटी जितनी कम होगी कैपिलरी राइज उतना ज्यादा दिखाई देगा, और डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी कैपिलरी राइज उतना कम दिखाई देगा, कैपिलरी फॉल या फिर आपका राइज, राइट। डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इस डेंसिटी के ऊपर भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं कि सर कैपिलरी राइज और फॉल सिर्फ डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, कैपिलैरिटी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। उनमें से कुछ चीजों में आप लोग देखोगे कि डेंसिटी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। दूसरी चीज है आप लोगों का डायमीटर ऑफ दैट ट्यूब, ये बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, और साथ में सरफेस टेंशन ऑफ द मटेरियल। और इसके साथ एक चीज और है जो मेनिस्कस बना रहा है, ये आप लोगों का एंगल, राइट, है ना। तो ये थीटा एंगल, ऑल्दो थीटा एंगल बहुत ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं देता, लेकिन अगर देखा जाए तो तीन चीज कैपिलैरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है आप लोगों का? सरफेस टेंशन, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और साथ में डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है। इसके साथ कई एक चीज और बताना चाहूंगा, इसको भी आप लोग समझिएगा। यहां पर कई आप लोग जब मेनिस्कस देखते हैं तो ये मेनिस्कस के शेप का होता है। तो बेटा ये जो कैपिलरी राइज में आपको मेनिस्कस दिखता है ये कॉनकेव शेप का होता है, और जो कैपिलरी फॉल हो रहा है इसमें जो आपको मेनिस्कस दिखता है ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। कैपिलरी राइज में जो कॉनकेव दिख रहा है इसके लिए जो आप लोगों का लिक्विड या फिर फ्लूइड होता है वो होता है H2O। और आप लोगों को जो कैपिलरी फॉल दिखाई देता है ना, ये कैपिलरी फॉल, इसमें जो आप लोगों का मटेरियल होता है वो कितना होता है? कौन सा होता है? दैट इज Hg, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, जिसकी मास डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। 1 मीटर क्यूब में 13,600 केजी मरकरी आ सकता है। और गाइस आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, यहां पर अधेशन ज्यादा होता है और कोहेशन कम होता है। मतलब आप सॉरी, कोहेशन ज्यादा होता है, अधेशन कम होता है। तो मतलब आप बोल सकते हैं दैट कोहेशन इज ग्रेटर देन अधेशन इन मरकरी, ठीक है। और यहां पर अधेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन इन मरकरी, इन वाटर। अधेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन इन वाटर।
ठीक है, ओके। अब यहां पर गाइस एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा, इससे भी आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। गाइस यहां पर आप लोगों का एंगल के बारे में क्वेश्चन आता है कि अगर कैपिलरी राइज हो रहा है तो उसमें एंगल कैसा होता है, वो बेटा एक्यूट एंगल होता है। और हम वाटर के बारे में बात करें तो इसका जो मैक्सिमम एंगल जा सकता है वो 60 डिग्री जा सकता है। और जब हम लोग बात करते हैं मरकरी के बारे में, कैपिलरी फॉल के बारे में, तो उसका जो एंगल होता है वो एंगल बेटा मैक्सिमम जो जा सकता है वो जाता है 132 डिग्री, राइट। ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है कैपिलरी फॉल के लिए, और जो आपका एक्यूट एंगल है वो कैपिलरी राइज के लिए होता है। ये हम बात कर रहे हैं आप लोगों से H2O की, जहां पर अधेशन ज्यादा कोहेशन कम, और ये हम बात कर रहे हैं Hg दैट इज मरकरी की, जहां पर कोहेशन ज्यादा अधेशन कम, राइट। इस चीज को याद रखिएगा बिकॉज यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। अब देखो गाइज, ये तो हमने डिस्कशन करा कैपिलैरिटी के बारे में, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते होंगे कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन की, फॉर एग्जांपल अभी एसएससी आने वाला है, आरआरबी आने वाला है, डीडीए जेई आने वाला है, जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनकी तैयारी करनी है, कैसे करें, क्या करें, तो गाइज उसके लिए आप लोगों के लिए जो हमने बनाया वो है एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी तैयारी करना शुरू करा है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मुझे रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाए, लाइव सेशंस भी मिल जाए, जहां पर मैं रिकॉर्डिंग देख करके टाइम भी बचा लूं, और साथ में लाइव सेशन लेकर के अगर कोई डाउट है वो भी पूछ लूं, और थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करता रहूं, तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों का एक बैच भी आ चुका है, दैट इज एसएससी जेई 2025 का फाइनल पंच। अब ये वो आखिरी बैच है जिसके बाद एसएससी जेई का कोई भी बैच नहीं आना, बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी कंटेंट एंड वी डोंट बिलीव कि भाई हर महीने या फिर हर हफ्ते आप एक नया बैच लेकर के आओ जिसमें कंटेंट आप बस डालते रहो, स्टूडेंट का फायदा हो या ना हो। तो दिस इज द बैच। अगर आप लोगों ने इसमें इनरोल नहीं करा है देन यू कैन इनरोल इन दिस बैच, जहां पर आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, जहां पर आप लोगों को लाइव सेशन भी मिल जाएंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर क्या टेक्निकल बस मिलेगा या नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, तो बेटा टेक्निकल की क्लास भी हो रही है, नॉन टेक्निकल की क्लास भी हो रही है। दिन के 5-5 6-6 घंटे की आपको क्लासेस इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। एंड फाइनल पंच विल बी द बैच जहां पर आप लोगों को हर चीज मिल जाएगी। ये वो बैच है जो चैंपियन बैच के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने पसंद करा है, और ये वो बैच है जिसमें सबसे ज्यादा, चैंपियन बैच के बाद सबसे ज्यादा जो एसएससी जेई के बैचेस में एनरोलमेंट हुआ है वो इस बैच में हुआ है। और इसके बाद और कोई बैच हम लेकर के नहीं आएंगे। उसका रीजन यही है कि हमें क्वालिटी कंटेंट टाइमली प्रोवाइड करना है और आप सभी लोगों की प्रैक्टिस भी करवानी है बहुत सारा। तो इसके लिए कम बैच होगा तो हम ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम तैयारी करा पाएंगे। और अगर आप लोगों को कभी किसी भी चीज का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं देन आप इस एप्लीकेशन में जाइएगा। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ऑन एजुकेशन, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और बढ़िया तरीके से आप तैयारी भी कर लेंगे। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट है, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी बात चल रही है कि तैयारी करूं कि नहीं करूं, ये बैच बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, देन आई एम टेलिंग यू, घड़ी डिटर्जेंट का ऐड देखा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप इस्तेमाल करिए फिर आप विश्वास करिए। जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं आप उनसे रिव्यू भी लीजिए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे उनकी तैयारी चल रही है, और आप ये वाली चीज भी समझ पाएंगे कि इस फाइनल पन से आपको कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों एक बार, सिर्फ एक बार इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर जरूर करना और जा करके इस बैच में जरूर देखना। और अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के लिए लग जाओ। 400 से भी ज्यादा कंटेंट आपका इसमें पड़ा हुआ है। बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशंस सारे आपको मिल जाएंगे, आपको साथ में लाइव सेशंस मिल जाएंगे। और हाँ, फाइनल पंच के साथ भी आप लोगों की टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, मतलब आपको टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पैसे नहीं देने। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक करना। अगर आप लोगों के कोई और ऐसे टॉपिक हैं जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना वो टॉपिक नेम लिख देना, मैं जल्दी से जल्दी उसके लिए सेशन बना दूंगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है और एग्जाम ऑन एजुकेशन को डाउनलोड करना है। इसके साथ गाइस मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।